नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत महेंद्रपाल त्यागी के साथ। और आज हम नागल एक प्रतिष्ठान पर हैं जहां पर हमारे समक्ष त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारीगण यहां पर बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे और इनके मध्य में हैं श्री मांगेराम जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं त्यागी ब्राह्मण महासमाज के। तो हम अभी इनसे बात करेंगे और देखते हैं कि ये इसके बारे में, संगठन के बारे में और संगठन की नीतियों के बारे में क्या हमको बताते हैं, और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। नमस्कार जी, आपका न्यूज़ भारत में स्वागत है। आपका भी और आपके जितने भी श्रोता हैं उन लोगों का भी। आप लोगों ने और आपके जो चैनल के माध्यम से समाज का यदा कदा जो एक समाज की बात सरकार के अधिकारियों के सामने रखने की बात की है, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। गैजा महापंचायत से लेकर सहारनपुर जनपद का बहुत ये अग्रणी स्थान उसमें रहा। आप सभी सहारनपुर जनपदवासी धन्यवाद के पात्र हैं। हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि त्यागी समाज का जो सूर्य था, यानी त्यागी समाज अपने इतिहास को भूल चुका है और इसी कारण से त्यागी समाज का सूर्य पश्चिमोत्तर की ओर जा रहा था। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे आए, जिसमें से आपका नाम भी है, श्री मांगेराम त्यागी जी भी हैं। वो हमें उनके प्रयास से फिर त्यागी समाज का सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आपका संगठन है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बारे में, उसकी नीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केला मांगेराम त्यागी कुछ नहीं है। आप सभी लोगों का, ये जितने भी लोग मेरे बराबर में बैठे हैं, इन्हीं सभी लोगों का, ये हमारी माता जी बैठी हैं, इन्हीं सभी लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का, बहुत ही, मैं अपने शब्दों में इन लोगों की, पूरे समाज की, पूरे देश के जो समाज हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं का भी हो, पंजाब, हरियाणा, आप कहीं का भी ले लो, दूर दूर तक का आदमी और अरुणाचल तक का आदमी वहाँ आ रहा था। वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने एक, जैसा होता है ना कि बड़ों में शेर सो रहा, और उस शेर को जगाने का काम किया। आप सभी लोग हैं उसमें, आप धन्यवाद के पात्र हैं। कि त्यागी समाज का कितना प्रतिशत और हमारे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में है? देखिए, मुझको ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। त्यागी समाज का 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था। है तो नहीं, अब जा है तो आगे लगेगा। इन लोगों का हो गया दिमाग खराब, भारतीय जनता पार्टी वालों का। इन्होंने पहले तो समाज को धर्मों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब जातियों में बांटने का काम ये कर रहे हैं। इन्होंने जगह जगह ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति हर जनपद में, हर प्रदेश में ला दी कि भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है। ये तो केवल इनको वोट दे दो और फिर ये बढ़िया सिलक के कुर्ते पहन लेंगे, और दूसरा कोई इनके सामने पार्टी वाला बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कि कहीं ना कहीं उनके कुर्तों में भी झोल है। ईडी, सीडी, सीबीआई, फलाना ढिगड़ा, उसकी ये डर दिखाएगा, उन लोगों को रोकने का काम करते हैं और मैं रुक भी जाते हैं, क्यों कहीं ना कहीं सबने गज्जे में रखे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने समाज के उन लोगों को जिन्होंने समाज की बात प्रमुखता से उठाई और उन्होंने सरकार के सामने झुकने का काम भी नहीं किया। क्यों? उन्हें पता कि किसान आदमी है, क्या जांच कर लोगे भाई। तो मैं आप लोगों को, सभी को इसमें धन्यवाद दे रहा हूं और आने वाले समय में मैं पूरे समाज को ही, जितना भी हमारा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज है, उनको बधाई दे रहा हूं। वे सब एक मंच पाए हैं। और देखिए, हम किसी भी पार्टी विशेष का ना तो विरोध कर रहे,
इनकी नीतियों का विरोध कर रहे। जो गलत बोल लगा, गलत जिसकी नीति होगी उसका विरोध करेंगे, नहीं तो ना हमारी किसी ने डोर काटी और ना हमारी किसी से दोस्ती है। अभी आपने बताया कि त्यागी समाज लड़ाई लड़ रहा है, और मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज के भी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो अगर त्यागी समाज के लिए कोई कठिनाई पैदा होती है तो आप किस स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम इस स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे, मुकदमे कई कई मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए। हमें इन लोगों ने रुपए का, बहुत मोटे रुपए का लालच दिया, और पीछे से आया था कि हमें कोई बढ़िया सा ठीक ठाक भाजपा में पद देने की कोशिश करी, हमने मना कर दिया। हमको नहीं चाह रही। हम तो, हमारा तो जितना भी जीवन है, हम अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने जितने भी हमारा समाज है उसके लिए एक प्लेटफार्म तैयार करेंगे, और उस प्लेटफार्म तैयार करने के लिए हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, तन मन धन से, कुछ भी हो, हर सीमा लांग जाएंगे। अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आपने बताया कि हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, अगर कोई गलत नीति होगी उसका विरोध करेंगे। अभी हमने देखा और मीडिया पर भी देखा, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल के अंदर, वहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह, दो भारतीय जनता पार्टी के मलखम कहे जाते हैं, पहले वो महामंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान बहुत ही दर्दनाक बयान है। उसे सुनकर किसी भी समाज का व्यक्ति बहुत ही आक्रोशित होगा। उन्होंने समाज को टंच करते हुए, त्यागी समाज को टंच करते हुए, कश्यप समाज को टंच करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इनकी लड़कियों को पहले अगर बलात्कार होते थे तो कोई भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती थी, और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है तो वो संज्ञान ले रही है। यहाँ तक कि पहले रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। यह कितना दर्दनाक बयान है, कितना दूषित और कितना कुलसित बयान उन्होंने दिया एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान पे कहना चाह रहा हूँ कि ये जाहिलपना है, माहिलपना है, मैं शुद्ध कहूँगा। ये एक जिम्मेदार मंत्री, जो प्रदेश का मंत्री है और प्रदेश अध्यक्ष भी रह लिया। मैं स्वतंत्र देव सिंह से एक बात पूछना चाह रहा, इस भारतीय जनता पार्टी का ही जन्म 40 साल से है, क्या हमारी पहले बहन बेटी, हमारी माँ, ये सुरक्षित नहीं थी? ये जो इसने बचकाना हरकत की है, इसमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और माननीय योगी जी से भी हमको कहीं ना कहीं पीड़ा है। जब आपकी बराबर में एक मंत्री आपका इस तरह कह रहा है, यानी कि सैनी समाज, कश्यप समाज, जिन लोगों ने 100% वोट दे रखी, त्यागी समाज, जिन लोगों ने इसको 100% वोट दे रखी, यानी कि ये जिस समाज से आता है, मैं उस पर भी उंगली नहीं उठाऊंगा। क्या ये इतने दादा समाज से है कि इसके समाज का कभी वही नहीं हुआ कुछ? त्यागी समाज को इसने ऐसा मान लिया कि हमारी बहन बेटी की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। अपने दिमाग में से मुकालता निकाल दो। कल को समाजवादी पार्टी आ जाओ, बसपा आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, ना तो हमारी बहन बेटियों की तरफ को कोई उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात है, अगर आंख भर कभी देख लिया तो उसकी दोनों आंख निकाल ली जाएंगी। और मैं स्वतंत्र देव सिंह को एक बात बताना चाह रहा हूं, माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी बताना चाह रहा हूं, अभी आज हमारी जनपद मेरठ में कमेटी है, केंद्रीय कमेटी का निर्णय होगा। अभी कुछ ना कुछ 2-1 दिन में ही प्रत्येक जिलों में क्या डिसीजन होगा, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ। आपको मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी? स्वतंत्र देव सिंह एक थाने में यह बताया दे कि हमारी बहन बेटी के साथ वहाँ उत्पीड़न हुआ, वहाँ रेप हुआ और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। रिपोर्ट तो बहुत बाद की बात है, रिपोर्ट तो मामला नहीं जाता, डिसीजन तो पहले ही होला। इसको ये पता नहीं है कि तुम समाज के बारे में कौन सा वो कर रहे। और मैं इन महानुभाव को, जितना मंच था वहाँ से, सबको बताना चाह रहा हूँ, आप जो बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, आप 100 मीटर की दूरी पर ही
साध्वी राज राजेश्वरी नंदनी, वो त्यागी समाज सती, उसकी 76 साल की उम्र है, 74 या 76। लेकिन जो कुछ साधु हो उसकी फिर कोई जाति नहीं होती। उसी 100 मीटर की दूरी पर उसकी संदिग्ध मौत हुई है। हम भी चिल्लाए, सारा संत समाज चिल्लाया अधिकारियों के सामने, लेकिन यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष को, पूरी सरकार को और टोटल अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी हैं लखनऊ तक बैठे, सबको पता प्रकरण क्या है, लेकिन किसी भी मंत्री का या उसका दबाव है, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अरे भाई, जब तुम्हारे मंत्री ही रिपोर्टों को रोक रहे हैं और आप एक तरफ ऐसा बचकाना बयान दे रहे, क्यों नहीं कराई रिपोर्ट दर्ज? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय मिलेगा। और मैं स्वतंत्र देव सिंह से एक बात कहना चाह रहा, भारतीय जनता पार्टी एक बात बताना चाह रहा हूं। त्यागी समाज का तुमने मंच से नाम लिया, क्या तुमने त्यागी समाज का ये भी देखा है क्या? वहां से मंच पर हर समाज का व्यक्ति था, लेकिन जो समाज 99% वोट आप लोगों को दे रहा है, उस समाज का एक व्यक्ति भी वहीं था। वे सारे नीचे बैठे, तुम ऊपर बैठोगे, तुम सिलक के कुर्ते पारोगे, तुम टिक्के लगा लगा के ऊपर बैठोगे। अब तुम्हारा 24 में मारा किसी ने वो नहीं करा था, लेकिन सन 2024 आ रहा लोकसभा, देख लियो, डू एंड डाई की स्थिति है, करो और मरो। सारा समाज संगठित है। और मैं बताना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अगर दिमाग में हो कि चंद लोग आपको गुमराह कर दे कि त्यागी समाज वही है, जो हमारा युवा है वो बहुत ही आक्रोशित है, पूरे देश और प्रदेश का, हर जनपद का, हर ब्लॉक का, हर गांव का। और 80% जो भारत है वो गांव में है। जरा एक बार जाकर तो देखो, अब स्वतंत्र देव सिंह बिना उसके करे गांव में निकल जा, क्या इलाज होगा? शकल नहीं पिछाड़ने के, जूतों की माला पड़ेगी और मुंह खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। इन्होंने अभी बताया कि स्वतंत्र देव सिंह ने जो बयान दिया है वो बयान इतना खतरनाक है और इतना गलत बयान दिया गया है, जो हमारा स्वर्ण समाज है उसके लिए भी और जो अन्य समाज है उसके लिए भी इतना खतरा, क्योंकि समाज के अंदर सभी भाई है, कश्यप है या राजपूत है या त्यागी है या ब्राह्मण है, सभी भाई हैं। उनमें बहुत ही भारी आक्रोश है और पूरा भारतवर्ष का जो समाज है उसके अंदर, सभी के अंदर, यहाँ तक नहीं बल्कि विदेश तक जो भारतीय रहते हैं उनके अंदर भी एक आक्रोश है। और इस आक्रोश का बदला लेने के लिए इन्होंने ये कहा है कि हमें चाहे गोली खानी पड़े, चाहे मरना पड़े और चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से लेकर के रहेंगे। अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे, श्री मांगे राम जी से, और इन्होंने जो बयान दिया, इन्होंने जो कहा वो बहुत ही आक्रोशित था। और आक्रोशित ही नहीं बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि करो या मरो। इनके साथ साथ और भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे जो जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार त्यागी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। पहले तो एम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विचार रखने के लिए। स्वतंत्र देव जी एक जिम्मेदार पद पर हैं, एक सम्मानित पार्टी के नेता भी हैं। उनका एक यो बचकाना बयान आना बहुत ही गलत है। जो उन्होंने एक तरफ ये हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे ये जाति का नाम लेकर इस तरह के बचकाने बयान देते हैं। या तो इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं त्यागी समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है इस चीज़ का, और इन्हें आजकल में इस चीज़ पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। धन्यवाद। एक बार हम और भी बात करना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अभी ये बता कि ये तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और नहीं फिर माफ़ी मांगते तो हमारा अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो ये होगा कि सभी जनपदों में, आज मैं अभी पूर्व में बता चुका, कोई ना कोई निर्णय होगा, कुछ ना कुछ होगा। और बस जब गद्दड़ के मरने के दिन वो कहाँ स्वामी भाग्य करो, इनके मरने के दिन आ रहे। और गुजरों को तो राजपूतों लड़ाई दिए, जाटों को ठाकुरों तो लड़ाई दिए, किसी को किसी तो लड़ाई दिया, किसी को भाई एससी समाज को ठाकुरों से लड़ा दिया। अब ये त्यागी हैं, बुद्धिजीवी कौम है, इन्हें भी चाह रहे कि किस तरह लड़ाना, लेकिन हम जातीय स्वतंत्र नहीं लड़ने के। हम स्वतंत्र देव सिंह जी जिस जाति में आपने जन्म लिया, हम उनसे लड़ने के, वो भी हमारे भाई हैं। हम सरकार से लड़ेंगे, हम तुमसे लड़ेंगे, समझ गए? आपने भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होने के नाते आपने बयान दिया है, आपकी जाति से लड़ेंगे, आप से लड़ेंगे ना, हम कोई जाति के बारे में कोई टिप्पणी करें। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से,
के गड़े का रंधा घेसड़े तो लिगड़े। इनके दिमाग में आएगी तुम व्हाट्सएप पर फेसबुक पर राजनीति करके हिंदू मुस्लिम की दिखाया गया, और कुछ चांस तो ऐसे हैं जहाँ से आपस में हिंदू में झगड़े हुए, एक को मुसलमान दिखाई दिया, एक को हिंदू दिखाई दिया। इन्हें दिख रहा है अरे भाई ये जो तुम्हारी इस किस्म की बचकाना हरकत हैं, आपने कभी खुले मन से दिया कि स्वर्ण जाति के जो लड़के हैं जो EWS के अंतर्गत आते हैं, कोरोना काल में 2 साल भर्ती नहीं चली, वह बच्चों की उम्र निकल गई, आपने कोई से मंत्री ने बयान दिया? आपने कोई से मंत्री ने बयान दिया कि जो हमारा स्वर्ण समाज का जिसमें वो निर्वाचित हों या हमारे अधिकारी हों, एक लड़का जो तहसीलदार तो भर्ती हो स्वर्ण समाज का, वो तहसीलदार से रिटायर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा SDM पर जा, और भाई और उसका डिमोशन भी हो सकता है। और जो आरक्षण वाले हैं वो DM से और आपके उन्हें PCSC भी बनाया देंगे, IAS भी बनाया देंगे, और उनका देखो ऐसा नहीं है। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है क्या? बहुत से त्यागी ब्राह्मण और भूमियार ऐसे हैं जिनको 2 जून की रोटी भी नहीं। ये जिस मामले में इनको कदम उठाने चाहिए में तो है नहीं, ठीक है, वहाँ तो है ना सांप सूंघ रहा है। और भाई ये है कि जाते झगड़े करो, डू एंड डाई वाली स्थिति है, करो मरो की लहरेज देश में, डिवाइड एंड रूल वो लहरेज देश में, फूट डालो राज करो, वो नहीं चलेगा। इसमें तो ये जो त्यागी समाज पे जो कुठाराघात किया गया है, देखो मेरे पर हमला कर दो, रिपोर्ट कर दो। अभी आपने बताया कि त्यागी समाज पर कुठाराघात किया गया है, तो ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना पूछना चाहूँगा आपसे कि आप त्यागी समाज को ऐसी परिस्थिति में जो त्यागी समाज आक्रोशित है पूरी तरीके से और कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखो संदेश यह है कि भाई हमें युवाओं से भी अपने को हमने सारी जगह ये कह रहे कि भाई आप तो खोइयो ना, आपा खोइयो ना, अहिंसात्मक रूप से कोई ऐसा मामला भी ना करियो कि जो और समाजों ने पहले करा है। आप बुद्धिजीवी हैं और ये जो आपकी ताकत है जो एक जगह इकट्ठी हुई रही, इसे एक्सोर करके एक जगह इन्हें आने वाले टाइम में इन्हें जो है वो करेंगे। अगर हमने आपा खो दिया, कोई गलत कदम उठा दिया, तो उसके गलती के गुनाहगार हम होंगे। ये बैठे इस बात पे कि मांगेराम त्यागी समाज कोई गलती करे हम नहीं करने के रे, इसकी बात अगर इनके दिमाग में है अब भाई FIR करें, ये हम दबाने काम दबते तो हम इनकी माँ पर भी नहीं और ना हम दबने वाले हैं, ठीक है। हम परशुराम वंशज हैं और अगर इनके दिमाग में गलत फहमी हो ना तो ये किसी तरह होना आ जाइए। धन्यवाद। आप देख रहे थे M न्यूज़ भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। एक बार फिर से हम M न्यूज़ भारत यानी M न्यूज़ भारत अजय त्यागी जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं उनसे बात करना चाहते हैं, उनके पास फिर से आते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो दोबारा आपका स्वागत है। मेरा धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा इतना ही कहना है, अगर ये सरकार जिस तरह का इन्होंने बयान दिया त्यागी को लेकर हमें अच्छा लगता, वो तो जो कुछ पुराने उसमें सरकार में हुए हैं या नहीं हुए हैं। भाई ये अभी हमारा शुक्रताल का एक प्रकरण था, हमारी संन्यासिनी का दीपक हत्याकांड था, और जिसे ये लेकर कह रहे श्रीकांत भाई का प्रकरण जो हुआ था कि जब में 10-15 लाख हमारा आदमी इकट्ठा हुआ, आज तक सरकार का कोई बयान हो उसके बारे में कहीं बोला गया हो। और गंदी जुबान से इन्होंने जो बलात्कार जैसा त्यागी समाज को लेकर बात की गई है, बहुत ही गिरी मानसिकता को उनकी दर्शाता है, उसके लिए माफ़ी के पात्र नहीं है। बस इतना ही मेरा कहना है और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ में इन्होंने जो किया है गाजियाबाद में भी, उसकी जब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, अन्नू त्यागी को न उठा लिया रह तो रहा था, और बच्चों को जो परेशान किया उस पर कोई इनका बयान है नहीं। त्यागियों को इतना परेशान किया, दीपक हत्याकांड में जो है उसका कोई बयान नहीं इनका आया, और जो है त्यागियों की लड़कियों को लेकर बलात्कार केस नहीं अरे आपकी सरकार में नहीं लिखा जा रहा है तो, और इसमें क्या कह सके कोई। धन्यवाद। ऐसी न्यूज़ ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए M न्यूज़ भारत।